बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, जैसे नारों के सहारे बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सियासी गद्दी न सिर्फ सेफ रखने में कामयाब रही, बल्कि क्रिकेट की भाषा में बोले तो तूफानी पारी खेल गई और मैदान में सबको क्लीन बोल्ड कर दिया। जीत इतनी धमाकेदार होगी, इसकी उम्मीद शायद महायुति को भी नहीं होगी। बॉलीवुड में भले ही गानों के बोल जो जीता वही सिकंदर हो, लेकिन राजनीति में ज्यादा सीटें लाने वाला ही सिकंदर होता है और फिलहाल महायुति में वो बीजेपी है। महाराष्ट्र में वोटिंग से लेकर गिनती तक और राज्य में किस सरकार का राज होगा तय हो चुका है। अब इंतजार है तो सूबे की मुखिया यानी मुख्यमंत्री पद के चेहरों की घोषणा का, जहां एक तरफ शिंदे अपने सीएम की दावेदारी ठोक रहे हैं तो दूसरी तरफ फडणवीस 2019 में छीने हुए हक को वापस पाने की कवायद कर रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी में कशमकश जारी है। हालांकि अब महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल फार्मूला और नए सीएम को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 21-12-10 के हिसाब से मंत्रिमंडल का बंटवारा हो सकता है। अब समझना ये जरूरी है कि किसे कितने मंत्री पद मिलेंगे। दरअसल इस लिहाज से सबसे ज्यादा सीटें अगर देखी जाए तो 132 जीतने वाली बीजेपी को 21 मंत्रिमंडल में पद मिल सकता है। 57 सीटें जीतने वाली शिवसेना को 12 मंत्री पद मिलने की संभावना है। 41 सीटें जीतने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस को 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। ये फार्मूला अभी शुरुआती चर्चा का हिस्सा है। तीनों दलों के प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद इस फार्मूले में बदलाव भी हो सकता है। इसके साथ ही सीएम फेस को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। दोस्तों, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी की तरह उभरने के कारण मुख्यमंत्री पद अपने पास रख सकती है। उप मुख्यमंत्री पद शिवसेना यानी शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी अजीत पवार गुट के बीच बांटे जाने की संभावना है। हालांकि आखिरी फैसला दिल्ली में होने वाली चर्चा में तय होगा। इस बीच खबर है कि नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में 3-4 दिन लग सकते हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की कमान सौंपी जाती है तो एकनाथ शिंदे के लिए बीजेपी के पास प्लान बी भी है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर सीएम से डिप्टी सीएम का डिमोशन स्वीकार नहीं करेंगे और न ही वो फडणवीस कैबिनेट में रहना चाहेंगे। ऐसे में अगर फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं तो शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे को दिल्ली जाना होगा। बीजेपी एकनाथ शिंदे को दिल्ली आने का न्योता दे सकती है और एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल भी हो सकते हैं, जैसा मध्य प्रदेश में किया गया। हालांकि इस बात की बहुत कम संभावना है कि एकनाथ शिंदे 2019 वाली कहानी रिपीट करेंगे, जब मुख्यमंत्री पद के चलते उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली थी। उन्होंने उद्धव का हाल देख ही लिया है। ऐसे में उनके पास दिल्ली आने का बेहतर विकल्प है। भले ही शिंदे ने इन 5-6 महीनों में महायुति को जिताने के लिए खूब मेहनत की होगी, लेकिन इतिहास खंगाले तो फडणवीस इसे असली हकदार हैं। और वो क्यों, वो भी आपको समझाते हैं। 5 पॉइंट समझिए दोस्तों। पहला पॉइंट, 2019 में उद्धव ठाकरे के बीजेपी से अलग होने पर फडणवीस मुख्यमंत्री बनने से वंचित हो गए थे। बाद में जब शिवसेना 2 फाड़ में बटी तो एकनाथ शिंदे सीएम बने। न चाहते हुए भी देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। चुनावों के वक्त उन्होंने ये खुलासा भी किया कि वे डिप्टी सीएम क्यों बने थे। दूसरा पॉइंट, महाराष्ट्र में पहले शिवसेना और फिर एनसीपी के 2 फाड़ होने पर फडणवीस ही निशाने पर रहे। उद्धव ठाकरे ने उन्हें चुनौती दी थी कि या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा। मनोज जरांगे ने फडणवीस पर ही हमले बोले थे और करियर खत्म करने की धमकी भी दी थी। कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने फडणवीस की राजनीतिक सूझबूझ पर सवाल उठाया था। शरद पवार ने उन्हें अनाजी पंथ कहकर उनकी जाति पर तंज कसा था। अब तीसरा पॉइंट समझिए दोस्तों। विपक्षी नेताओं ने उनकी पत्नी अमृता फडणवीस पर हास्यास्पद टिप्पणियां भी की। 2 पार्टियों को तोड़ने और उन्हें एक साथ लाने के लिए उनकी आलोचना भी की गई। संक्षेप में कहें तो आलोचनाओं का केंद्र बन गए। अब चौथा पॉइंट, देवेंद्र फडणवीस ने सबका सामना किया। उन्होंने संयम बनाए रखा। लोकसभा में हार के बाद भी उन्होंने संयम बनाए रखा और अपनी चालों और राजनीतियों को बखूबी अंजाम दिया और विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन को राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दिलाई। दयानंद नेने नाम के राजनीतिक विश्लेषक
का यह भी कहना है कि देवेंद्र फडणवीस इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। पिछले 2 सालों में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, इस चुनाव में भी इस सरकार का चेहरा, लेकिन उनके हर फैसले पर फडणवीस की मुहर और 115 बीजेपी विधायकों का समर्थन था एक तरफ, जिसके बिना ये ऐसे फैसले नहीं ले सकते। अब 5वां पॉइंट, फडणवीस ने लोकसभा में खराब प्रदर्शन पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश भी की। केंद्रीय आलाकमान के कहने पर वो पद पर बने रहे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी की राजनीति को बखूबी जमीन पर लागू किया। इसके बाद बीजेपी के अगुवाई में महायुति ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, जो कि अकल्पनीय थी। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में सीएम कौन होगा और बीजेपी शिंदे और फडणवीस के बीच क्या सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जिससे सियासी समीकरण भी न बिगड़े। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार कौन सीएम बनने जा रहा है महाराष्ट्र का, शिंदे या फिर फडणवीस? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।